हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स को देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 8 में भी आता है, क्लास 9th में भी आता है, क्लास 10th में डिटेल में पढ़ना है, क्लास 11th में और डिटेल में पढ़ना है और आगे भी इसका एप्लीकेशन आते ही रहता है। तो एक छोटे से वीडियो में आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिखूँ x² + 7x + 12 = 0, तो आप सभी को पता ही होगा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री जिसमें 2 होनी चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें डिग्री आपको 2 है कि नहीं? डिग्री किसको बोलते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है। तो इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। तो किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं? तो इसको सोल्व करने के अगर देखा जाए तो 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड है जिसको हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट फार्मूला मेथड। और तीसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस वीडियो में ये दोनों हम मेथड आज डिस्कस करेंगे। इस मेथड पे हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, है कि नहीं? तो आइए फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। x² + 7x + 12 = 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है? इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे और यहाँ पे जो होता है कोफिशिएंट, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 12 × 1 करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और इसको हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करके ये आएगा 6, ये आएगा 3। अब ये जो आपको नंबर्स आए हैं, इन नंबर्स को या तो आप ऐड करो या तो आप सब्ट्रैक्ट करो, कैसे भी करके आपको क्या करना है? 7 लाना है। हम लोग कैसे लिखेंगे? 4 + 3। 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। तो 7x के जगह पे लिखेंगे x² + 4x + 3x + 12 = 0, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 12x² आएगा क्या? 12 और ये 12 और इसका यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसके साथ अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा? 12x²। और अगर यहाँ पे आपने जो किया है ये भी अगर 12x² आ रहा है तभी आपका ये फैक्टराइजेशन मेथड से ये आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। 7x को हम 2x + 5x भी लिख सकते थे, x + 6x भी लिख सकते हैं। बहुत सारे मेथड है 7x को स्प्लिट करने का। लेकिन आपको स्प्लिट कैसे करना है? ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है? सेम है। जैसे 12 इंटू, अगर यहाँ पे 1 है तो 12 × 1x² मीन्स 12 × x² जो कि 12x² आ गया। और स्प्लिट करने के बाद जो आ रहा है वो भी 12x² आना ही चाहिए, अदरवाइज आपका फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व भी नहीं होगा और आंसर भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको इस मेथड में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। वही अगर हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड की बात करें तो इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस आपको फार्मूला याद करके रखना है और अपने आप उसको पुट करना है, आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम अब इसके बाद क्या करते हैं? इसमें और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। x कॉमन है तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा 4 प्लस इस दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है? 3। इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 4 = 0, है ना। इसके बाद क्या आएगा? x + 3 × x + 4 = 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं व्हेन। अब इसका क्या मतलब है? या तो x + 3 भी 0 हो सकता है या x + 4 भी 0 हो सकता है, तो तभी ये 0 आएगा ना, है कि नहीं? तो व्हेन x + 3 = 0 लेते हैं तो x = -3 आता है। और व्हेन x + 4 = 0 लेते हैं तो x = -4 आता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया तो x = -3 एंड -4 आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x = -3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ
ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना, रूट्स किसको बोलते हैं? एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। एक्स की जगह पे -3 या एक्स की जगह पे -4 पुट कीजिएगा तो आपको आंसर में 0 आएगा। मतलब अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 सिंपल लिखते हैं और इक्वल टू 0 नहीं करते हैं तो ये इक्वेशन नहीं, इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं और इसको p ऑफ x से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, इसकी भी डिग्री 2 है कि नहीं? और इसको भी अगर आप सोल्व करने जाओगे तो यहाँ पे x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4 आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो ये एक छोटी सी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ये एक्सप्रेशन है इसको किसी भी नंबर से इक्वेट कर दें, 0 से 10 से 100 से, तो इक्वेशन बन जाता है। अगर किसी भी नंबर से इक्वेट नहीं करें, ऐसे ही छोड़ दें एज ए एक्सप्रेशन, तो वो पोलिनोमियल्स होता है और पोलिनोमियल्स के केस में 0 हो जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रूट्स आता है। तो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके 2 रूट्स है, -3 एंड -4। अब आइए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपका x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो इसमें अगर डायरेक्ट फार्मूला मेथड अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए a जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ये a हो गया। और b कितना है? 7 है। और c कितना है? 12 है। ठीक है, अब x निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ये होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन का 2a। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का b अगर करोगे तो -7 प्लस माइनस √b² करेंगे तो ये आएगा 49 -4 × 1 × 12 अपॉन 2 × a कितना है? 1 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये x की डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ से आ जाएगा -7 प्लस माइनस √49 -48/2, है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है? -7 प्लस माइनस √1 और √1 1 ही आता है कि नहीं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x इक्वल टू -7 प्लस 1/2। एक बार +1 करेंगे, प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार आपको +1 करना है, एक बार आपको -1 करना है। तो जब -1 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -6/2 -3 और -8/2 -4। तो फिर से x इक्वल टू -3 एंड -4 आ गया है। इस मेथड में आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ABC पुट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये x इक्वल टू -3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये 2 रूट्स हैं, इसमें अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें तो ये कितना आएगा? -3 प्लस -4, मतलब -3 -4 जो कि आएगा -7। ठीक है, और -b/a सम ऑफ द रूट्स जो होता है ये हमेशा -b/a के बराबर होता है। अब देखिए इसमें b कितना है? 7, तो -b करेंगे तो कितना आएगा? -7/a कितना है? 1, ये भी -7 आ रहा है। तो इससे हमने क्या निकाला कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है, सम ऑफ रूट्स ये इक्वल टू -b/a होता है। जब भी कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसमें पूछा जाए कि आप सम ऑफ द रूट्स बताइए, तो सिंपली आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली -b/a कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये कितना आएगा? -4 मल्टीप्लाइड विथ -3 जो कि आएगा प्लस का 12, आएगा कि नहीं? और अगर c/a निकालेंगे, c/a, तो c कितना है? 12/1, तो ये भी 12 ही आएगा। तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है ये c/a आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट
ये फॉर्मूला हो गया C/A। इसको आपको क्या रखना है, लर्न करके याद करके रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, डायरेक्ट मेथड सीखा, सम ऑफ द रूट सीखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको बताएंगे और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके के अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे लर्न इन के इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।